लेकिन आज मरने के बाद आज इतना बेबस है इंसान, दूसरे उसको नहला रहे, उसके रिश्तेदार उसको नहला रहे हैं। वो बेचारा ये कहने की ताकत भी नहीं रखता कि मैं तो लग से नहाया करता था, तुम मुझे बैर की पत्तियों से क्यों नहला रहे हो? मैं तो फला साबुन से नहाया करता था, मेरा फेवरेट साबुन कहाँ है, मेरा शैम्पू कहाँ है, मेरा बॉडी वॉश कहाँ है, मेरा फेस वॉश कहाँ है? वो बेचारा ये कहने की ताकत भी नहीं रखता कि मैं तो दुनिया में पानी हमेशा गर्म करके नहाया करता था, तुम मुझे ठंडे पानी से क्यों नहला रहे हो? दुनिया में नहाता था, बाथरूम में पैक होकर के नहाता था, आज उसके नहलाने वाले, उसके घर वाले उसको नहला रहे हैं, उसके बदन का कपड़ा भी नहीं उतर रहा है, कैंची से उसका कुर्ता काटा जा रहा है, कैंची से उसकी बनियान को काटा जा रहा है, उसका तहबन उतारा जा रहा है, उसका अंडरवियर उतारा जा रहा है। आज उसकी शर्मगाह को दूसरे लोग खोल करके नहला रहे हैं। अल्लाह अकबर, कितनी बेबसी है मेरे भाई। नहला दिया गया, अब कफन का नंबर आया। इस्लाम की तालीम देखो, अमीर आदमी को भी वही कफन देना है, गरीब को भी वही कफन देना है, वही सूती कपड़ा है, वही सफेद चादर है। दुनिया में बहुत रंगीन रंगीन पहन करके चला करता था, ब्रांडेड कपड़े पहना करता था, महंगे कपड़े पहना करता था। आज मरने के बाद उसी सूती चादर में, उसी सूती चादर में तुझको कफनाया जा रहा है, उसी सूती कफन में तुझको कफनाया जा रहा है। कफना दिया गया। अब उसके बाद कब्रिस्तान लेके जाना है। अगर कब्रिस्तान करीब में है, जनाजे की चारपाई पे लाश को रखा गया, चारपाई को 4 लोगों ने कंधे पर उठाया, लेके कब्रिस्तान पहुंचे। इतना बेबस है इंसान, मरने के बाद हिल नहीं सकता। उसकी बॉडी को 4 लोग मिल करके जनाजे पर उठा करके लेके कब्रिस्तान जा रहे हैं। कब्रिस्तान लेके जाया गया, वहां पहले से कब्र को खोद करके रेडी किया गया है। जनाजे को कब्र में उतारा गया, मिट्टी डाली गई, कब्र तैयार हो गई। घर वालों ने खड़े होकर के मगफरत की दुआ कर दी, आसानी की दुआ कर दी। फिर उसके बाद मिट्टी, हाथ से अपने मिट्टी झाड़ करके घर वाले वापस चले गए। ऐ इंसान, तू कितना गाफिल है, तू क्या क्या हरकतें करता है। इस कब्र में न तेरा बाप तेरे साथ आया, न तेरे बच्चे तेरे साथ आए, न तेरी बीवी तेरे साथ आई, न तेरा माल तेरे साथ आया, न जमीन तेरे साथ आई, न जायदाद तेरे साथ आई। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चला है। अल्लाह अपने नबी से कुरान में कहता है, वमा जालना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द अफ़इन मित्त फ़हुमुल खालिदून। ऐ नबी, आपसे पहले जितने इंसान आए उनको भी मौत आई और आपको भी मौत आने वाली है, आपको भी मरना है। इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। ऐ नबी, आप भी मरने वाले हैं और ये सब मरने वाले, सबको मौत आने वाली है। हमारे नबी को मौत आई कि नहीं आई? आइए जरा सा नबी की वफात का नक्शा आपके सामने खींचते हैं। नबी का इंतकाल कब हुआ? रबीउल अव्वल के महीने। उम्र कितनी थी? 63 बरस। महीना कौन सा? रबीउल अव्वल। तारीख कौन सी? 12 तारीख। दिन कौन सा? सोमवार का दिन। थोड़ा और पीछे चलो, रबीउल अव्वल के पहले जब रमजान का महीना आया, प्यारे नबी की आदत थी रमजान में हर साल हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास आते थे और आपको कुरान का दौर कराते थे, कुरान पढ़ाते थे और आप उनको कुरान सुनाते थे। आखिरी बार जब आपकी जिंदगी का आखिरी रमजान था, अल्लाह के प्यारे नबी ने जिब्रील को 2 मरतबा कुरान सुनाया। अल्लाह के नबी ने हजरत जिब्रील को 2 मरतबा कुरान सुनाया। ये इस बात की अलामत थी कि अब आखिरी रमजान है, अब इसके बाद कोई रमजान आने वाला नहीं है। कुछ दिनों के बाद जब हज का मौसम आया, अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने सहाबा से कहा, मैं हज के सफर पे जा रहा हूं, जिसको मेरे साथ हज करना है वो चल सकता है। सहाबा इकराम अपने नबी के साथ हज के सफर पे निकले।
1 लाख से ज्यादा सहाबा हज के इस सफर में अपने नबी के साथ हैं। और उस हज के दौरान अल्लाह के प्यारे नबी बार बार अपने सहाबा से कह रहे हैं, खुजू अन्नी मनासिककुम, खुजू अन्नी मनासिककुम। ओ लोगों, मुझसे हज का तरीका सीख लो, मुझसे हज के अरकान सीख लो। हो सकता है कि आइंदा साल तुम अपने नबी को ना पाओ, हो सकता है आइंदा साल मेरा इंतकाल हो जाए, हो सकता है आइंदा साल मैं जिंदा ना रहूं। आपने हज किया है और हज के 2.5 महीने के बाद आपका इंतकाल हो गया। जिलहिज्जा, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, जिलहिज्जा में आपने हज किया है, रबीउल अव्वल में आपका इंतकाल हुआ है। इंतकाल से पहले आपने हजरत मुआज इब्ने जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यमन भेजा था। इस्लाम का दाई बनाकर, इस्लाम का मुबल्लिग बनाकर आपने यमन भेजा था। आज हमारा नौजवान दिवाली का त्योहार आता है, बड़े शौक से मिठाई खाता है। मैं इस मसले को नहीं छेड़ रहा हूं कि दिवाली की मिठाई खाना जायज है या ना जायज है, उस मसले को छोड़ दो। लेकिन आज हालात क्या है? आज बिहार के बहुत सारे मुसलमान दिवाली का त्योहार मना रहे हैं, उनके घरों पर भी दिए जल रहे हैं, मुसलमानों के घरों से भी पटाखों की आवाज आ रही है। वजा में तुम हो नसारा तो तमत्तुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। तेरा गैर मुस्लिम भाई शिर्क कर रहा है, अल्लाह को छोड़कर अपने देवी देवता की इबादत कर रहा है। तेरा फर्ज क्या था? तेरा कर्तव्य क्या था? तेरी ड्यूटी क्या थी कि तू तौहीद समझाता, तू शिर्क से मना करता, तू बताता ये महापाप है, ये गुनाह है, अल्लाह ही हमारा पालनहार है, अल्लाह ही हमारा माबूद है। अपने गैर मुस्लिम भाई को तू इस्लाम की दावत देता, इस्लाम की तबलीग करता, मगर तू तो शौक से बैठ के मिठाई खा रहा है। तू तो उसके त्योहार में, उसके शिरकिया काम में सेलिब्रेट कर रहा है। शिर्क को कभी सेलिब्रेट नहीं किया जाएगा मेरे भाई, शिर्क को हमेशा निग्लेक्ट किया जाएगा, शिर्क को हमेशा रिजेक्ट किया जाएगा, शिर्क की हमेशा तरदीद की जाएगी, शिर्क को कभी सेलिब्रेट नहीं किया जाएगा। यह मसला याद रखना। अल्लाह के नबी ने मुआज इब्ने जबल को यमन इस्लाम का दाई बना के भेजा। हजरत मुआज इब्ने जबल ऊंटनी के ऊपर सवार हैं और ऊंटनी की नकेल अल्लाह के रसूल के हाथों में है। अल्लाह के नबी हजरत मुआज इब्ने जबल को नसीहत कर रहे हैं, समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, उनको बातें बता रहे हैं। बातें बताते हुए आपने कहा, ऐ मुआज, हो सकता है कि आइंदा साल जब तुम मदीना में आओ तो तुम्हारा गुजर तुम्हारे नबी की कब्र के पास। ऐ मुआज, हो सकता है कि आइंदा साल जब तुम आओ तो अपने रसूल को न पाओ और रसूल की जगह तुम्हें रसूल की कब्र नजर आए और रसूल की कब्र के पास से तुम्हारा गुजर। हदीस के अल्फाज हैं, इतना सुनना था कि मुआज इब्ने जबल रोने लगे, आंखों से आंसू जारी हो गए। अय अल्लाह के नबी, क्या वो दिन भी देखना पड़ेगा? आपकी जुदाई को सहना पड़ेगा, आप भी हमको दागे मुफारकत दे के चले जाएंगे, आप भी हमें छोड़ के चले जाएंगे। ये मंजर याद करके हजरत मुआज इब्ने जबल रोने लगे। जब वो रोने लगे तो अल्लाह के प्यारे नबी ने मदीना की तरफ इशारा किया, मदीना की तरफ इशारा किया और आपने फरमाया, ऐ मुआज इब्ने जबल, इन्ना औलन नास बी अल मुत्तकून मन कानू वहैसु कान। ऐ मुआज, कान खोल करके सुन लो, अगर मुझसे मोहब्बत करते हो और कयामत के दिन मेरे साथ रहना चाहते हो, मुत्तकी बन जाना, परहेजगार बन जाना, अल्लाह से डरने वाले बन जाना। जो मुत्तकी होंगे, जो परहेजगार होंगे, वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। ये बशारत आपने सुनाई। मेरे भाइयों, नबी को एहसास तो हो गया था कि आपका इंतकाल होने वाला है। उसके बाद जब आप मक्का फतह हो गया था, मक्का फतह होने के बाद जब कुरान की आयत उतरी, इज़ा जाअ नसरुल्लाहि वल फतहु व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। जब कुरान की ये छोटी सूरत नाज़िल हुई तो नबी समझ गए कि अब जब अल्लाह का दीन मुकम्मल हो रहा है, अल्लाह का मिशन पूरा हो रहा है,
इसका मतलब कि अब मेरी मौत का टाइम करीब आ रहा है। उन्हीं दिनों में अल्लाह के नबी बीमार पड़ गए। एक अंसारी साहबी के जनाजे में आप गए। ये सफर की आखिरी तारीखों में से कोई तारीख थी, गालिबन सफर की 27 तारीख थी। आप जनाजे में से वापस आने लगे, आपके सर में बहुत तेज दर्द होने लगा। आप घर आए, आपने हजरत आयशा से कहा, आयशा मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। हजरत आयशा ने आपके सर पर पट्टी रख दी। आपको बहुत तेज बुखार आया और बुखार इतना तेज था कि पट्टी के ऊपर से भी बुखार की गर्मी महसूस हो रही थी। ये बुध का दिन था, ये बुध का दिन था और सफर की आखिरी तारीखों में से कोई तारीख थी। यहीं से अल्लाह के नबी की बीमारी का आगाज हुआ। अल्लाह के प्यारे नबी को खैबर के मौके पर एक यहूदी औरत ने गोश्त में जहर मिला करके खिलाया था। उस गोश्त का असर 4 साल के बाद जाहिर हो रहा था। आप हजरत आयशा से कहते थे, अय आयशा, वो गोश्त जो मैंने खैबर में खाया था उसके अंदर जो जहर मिला था, उस जहर का असर मैं अपनी अतड़ियों के अंदर पाता हूं, अपने मैदे के अंदर पाता हूं। उस जहर का असर आपने अपनी बॉडी पर महसूस किया। उसी बीमारी के अय्याम में एक दिन अल्लाह के प्यारे नबी खुतबा देते हैं। सहाबे किराम का मजमा बैठा हुआ है, अल्लाह के प्यारे नबी खुतबा दे रहे हैं और खुतबे में आप कहते हैं, इन्नल्लाह खय्यर अब्दन, अल्लाह ताला अपने एक बंदे को इख्तियार दे रहा है, अपने एक बंदे को चॉइस दे रहा है कि ऐ मेरे बंदे, तू चाहे तो दुनिया की नेमतों को ले ले और चाहे तो तू मेरे पास आ जा और उससे अच्छी नेमतें मैं तुझको दे दूं। तो अल्लाह के उस बंदे ने अल्लाह के पास जाने को पसंद कर लिया। अभी इतना बयान किया था आपने कि अबू बकर सिद्दीक ज़ारो कतार रोने लगे और रोते हुए कहने लगे, फदैना का भी आबाइना व उम्महातिना, हमारे माँ बाप आप के ऊपर फिदा हो जाएं, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। अबू सईद खुदरी कहते हैं, हमें बड़ी हैरत हुई कि अल्लाह के प्यारे नबी तो एक कॉमन बात बता रहे, एक आम बात बता रहे हैं, इसमें रोने की क्या बात है? ये अबू बकर क्यों रो रहे हैं और रोते रोते ये क्यों कह रहे हैं कि हमारे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान हो जाएं? मगर हमको बाद में पता चला कि अल्लाह के प्यारे नबी अपनी बात कर रहे थे कि अल्लाह ताला मुझको अपने पास बुलाना चाहता है। उसी खुतबे में आपने कहा, ऐ लोगों, कान खोल करके सुन लो, मेरे ऊपर सबसे ज्यादा अगर किसी का एहसान है, उसके माल का, उसके टाइम का सबसे ज्यादा अगर किसी ने एहसान किया है, अबू बकर सिद्दीक ने किया है। ओ लोगों, अगर मैं दुनिया में किसी को खलील बनाता, अबू बकर को खलील बनाता, मगर मैं अल्लाह का खलील हूं, अल्लाह ने मुझे अपना खलील बनाया है। ऐ लोगों, मस्जिद में जितने लोगों के दरवाजे खिड़कियां हैं सब बंद कर दिए जाएं, सिवाय अबू बकर के घर के दरवाजे के। अबू बकर का जो दरवाजा मस्जिद में खुलता है उसको बंद न किया जाए, वो दरवाजा ओपन रहेगा, वो दरवाजा खुला रहेगा। ये नबी के आखिरी दिनों की बात है मेरे भाई। सोमवार के दिन आपका इंतकाल हुआ, बुध का दिन आया। बुध के दिन आपने सहाबा से कहा कि 7 अलग अलग कुएं का पानी लाया जाए। 7 अलग अलग कुएं का पानी लाया गया। अल्लाह के प्यारे नबी ने गुस्ल फरमाया। गुस्ल करने के बाद आपने अपने सर के ऊपर पट्टी बांधी और आप मस्जिद में आए और मिंबर पर चढ़े और आपने खुतबा दिया। और उसी खुतबे में आपने फरमाया कि ओ लोगों, मेरे अंसारी साहबा, मेरे अंसार साहबा के साथ तुम कभी गलत सलूक मत करना। इन्नहुम करशी व ऐबती, ये मेरे बड़े खास लोग हैं, इन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। अगर कभी तुम अमीर बन जाना, मुसलमानों के जिम्मेदार बन जाना, तो अंसार साहबे किराम के साथ अच्छा सलूक करना। वो अगर भलाई करें, उनकी भलाई को कबूल कर लेना। अगर उनसे गलती हो जाए तो दरगुजर कर देना, माफ कर देना। जुमेरात का दिन आया, नबी ने ज़ुहर पढ़ाई, नबी ने असर पढ़ाई, नबी ने मगरिब पढ़ाई और मगरिब की नमाज में आपने सूरतुल मुरसलात की तिलावत की। इशा का टाइम आया, हजरत बिलाल आए, अय अल्लाह के नबी नमाज का टाइम हो चुका है।
लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आपने कहा पानी लाओ, पानी लाया गया। आपने गुस्ल किया, गुस्ल करने के बाद आप खड़े हुए, थोड़ी दूर आगे बढ़े, चक्कर खा के गिर पड़े। होश आया, पूछा सल्लन्नास, क्या नमाज हो गई? लाहुम यंतज़िरूनका या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के नबी, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, अभी नमाज नहीं पढ़ी लोगों ने। फिर आपने गुस्ल किया, फिर आप उठ करके जाने लगे, फिर गशी तारी हो गई, फिर गिर पड़े। 3 बार ऐसा हुआ, 3 बार चक्कर खा के अल्लाह के प्यारे नबी गिर पड़े जमीन के ऊपर। जब 3 बार ऐसा हो गया और आप समझ गए कि अब मेरी तबीयत मस्जिद में जाने लायक नहीं है, तो आपने कहा कि जाओ अबू बकर से कहो वो लोगों को नमाज पढ़ाए। लोग हजरत अबू बकर के पास आए, चलिए आप नमाज पढ़ाइए, अल्लाह के नबी का ऑर्डर है। अबू बकर बड़े नरम दिल आदमी थे, बड़े रहम दिल आदमी थे। उन्होंने हजरत उमर से कहा कि ऐ उमर, आप जा करके नमाज पढ़ा दीजिए। हजरत उमर ने कहा नहीं, अल्लाह के नबी ने आपको परमिशन दी, आप चल करके नमाज पढ़ाइए। 17 टाइम की नमाजें नबी की जिंदगी में, नबी की आखिरी अय्याम में अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई। जुमेरात के दिन की इशा की नमाज, जुमा की 5 टाइम की नमाज, शनिचर को 5 टाइम की नमाज, इतवार को 5 टाइम की नमाज और सोमवार की फजर की नमाज, ये टोटल 17 नमाजें हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अल्लाह के प्यारे नबी की जिंदगी में आखिरी दिनों में पढ़ाई थी। शनिचर का दिन आया, नबी की वफात के 2 दिन पहले, शनिचर का दिन। नबी बहुत बेचैन है, इतने बेचैन है, कभी चादर ओढ़ लेते हैं, कभी चादर फेंक देते हैं। बेचैनी आपके ऊपर तारी है। उस बेचैनी के आलम में नबी ने फरमाया, लानतुल्लाहि अलल यहूदी वन नसारा, अल्लाह की लानत हो यहूदियों के ऊपर और ईसाइयों के ऊपर, अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा के ऊपर। इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिद, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को मस्जिद बना लिया, अपने नबियों की कब्रों पर जाकर के सजदा करने लगे। ओ लोगों, तुम मेरी कब्र पर ऐसा कुछ मत करना। नबी अपने आखिरी टाइम में कब्र परस्ती से मना कर रहे हैं। जिस नबी ने अपनी वफात से 2 दिन पहले अपनी उम्मत को शिर्क से रोका है और कब्र परस्ती से रोका है, आज सीमांचल को छोड़ दीजिए। सीमांचल अल्हम्दुलिल्लाह इस बुराई से बहुत हद तक पाक है। आप बिहार के और इलाकों में चले जाइए, आप झारखंड के इलाकों में चले जाइए, आप बारसोई चले जाइए, आप कलकत्ता चले जाइए, आप बिहार के सहरसाम में चले जाइए। ऐसे ऐसे इलाके हैं मेरे भाई, जहां हर मोहल्ले में कोई मजार है, कोई कब्र है, जहां सजदे हो रहे हैं, जहां मुरादें मांगी जा रही हैं, जहां बिगड़ी बनने का दावा किया जा रहा है। नबी ने अपनी उम्मत को बुत परस्ती से मना किया था। आज नबी के मानने वाले, नबी के उम्मती जगह जगह कब्रों की पूजा कर रहे हैं और कब्र की इबादत कर रहे हैं। उसी शनिचर के दिन अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने सहाबा से कहा कि कोई कलम ले आओ, कागज ले आओ, मैं कोई तहरीर लिख के दे देता हूं ताकि तुम मेरे बाद गुमराह मत हो जाना। अब जब नबी ने यह बात कही कि कलम ले आओ, कागज ले आओ, मैं कुछ लिख देता हूं, तो अब सहाबे किराम में आपस में इख्तिलाफ हो गया। कुछ सहाबा ने कहा कि नबी की हालत बहुत कमजोर है, आपकी सिचुएशन बहुत कमजोर है, बीमार हैं आपको अभी ये तकलीफ देने की जरूरत नहीं है, हमारे पास कुरान है, अल्लाह के नबी की हदीस है, वो काफी है, हमें किसी और तहरीर की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों ने कहा जब अल्लाह के नबी खुद कह रहे हैं कि कलम ले आओ, कागज ले आओ, मैं लिख देता हूं तो ले आओ। इस बात पर आपस में झगड़ा होने लगा, बहस होने लगी, और जब बहस होने लगी अल्लाह के नबी ने कहा चले जाओ यहां से। नबी ने सबको वहां से हटा दिया। इसका मतलब यह हुआ कि अगर वो बात इतनी इंपॉर्टेंट होती, इतनी अहम होती कि उसके बगैर मुसलमानों का काम न चलता, तो नबी सहाबा से ये ना कहते कि चले जाओ, नबी कहते ले आओ, मैं हर हाल में लिख के दे देता हूं। नबी ने नहीं लिखवाया, इसका मतलब कि वो बात पहले से आप बता चुके थे, वो बात कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं थी।
इतवार का दिन आया, नबी की वफात से एक दिन पहले करीब नबी ने अपने सारे गुलामों को आजाद कर दिया। नबी के घर में जितने हथियार थे, तलवार थी, ढाल थी, ज़रा थी, सब आपने मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। इतना ही नहीं, आपके घर में 7 दीनार थे, आपने उनको भी सदका खैरात कर दिया। इतवार के का दिन गुजारने के बाद जब रात आई है और चिराग जलाने के लिए तेल की जरूरत पड़ी है, तो अम्मा आयशा कहती है मेरे पास तेल नहीं था, मुझे पड़ोसी से मांगना पड़ा, तब जाकर मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर में चिराग जला है, रोशनी हुई है। अल्लाह अकबर। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज आपका चप्पल आपकी पसंद का ना आए, आपका कपड़ा आपकी पसंद का ना आए, आपकी पसंद की ज्वेलरी आपका शौहर ना लाए, तो मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाता है। बीवी कह देती है अरे जाइए, आपके साथ तो शादी करके मैं फंस गई, शादी करके फंस गई आपके साथ, आप तो कभी मेरी पसंद का सामान नहीं लाते हैं। आज शौहर अपना दिल और कलेजा निकाल के रख दे, तब भी बीवी खुश नहीं होने वाली। वो एक लतीफा है ना कि एक मौली साहब थे, बहुत अच्छी तकरीर करते थे, बहुत पब्लिक उनकी बड़ी इज्जत करती थी, बड़ा लोग एहतराम करते थे, और घर में जो उनकी घरवाली थी वो उनकी इज्जत ही नहीं करती थी, उनको मानती नहीं थी। तो एक दिन उनकी घरवाली ने कहा अरे सुनते हो, रात मैंने ख्वाब देखा एक बुजुर्ग हवा में उड़ रहे हैं, एक बुजुर्ग को देखा मैंने कि हवा में उड़ रहे हैं। मैं तो देख के बड़ी अचंभित हो गई, हैरान हो गई। तो मौली साहब ने कहा कि अरे पागल, वो बुजुर्ग मैं था जिसको तुमने हवा में उड़ते हुए देखा था। कहा अच्छा आप थे, इसीलिए थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा उड़ रहे थे, सीधा नहीं उड़ रहे थे। तो बीवी कभी शौहर की तारीफ करने को तैयार नहीं होती है, ये मिजाज होता है मेरे भाइयों बीवियों का। लेकिन आप देखिए नबी की बीवियों ने कैसी जिंदगी गुजारी। नबी ने अपनी बीवियों को कोई लग्जरी लाइफ नहीं दी, कोई शानदार घर नहीं है, कोई शानदार कपड़ा नहीं है, कोई शानदार फर्नीचर नहीं है। नबी की हयात का आखिरी दिन है और नबी के घर में जो चिराग जल रहा है, चिराग की बत्ती का तेल भी उधार मांग के लाया गया है। सोमवार का दिन आता है, नबी अकरम की जिंदगी का आखिरी दिन है। अल्लाह के प्यारे नबी फजर की नमाज का टाइम होता है, बिस्तर से उठते हैं, अपने कमरे के दरवाजे पर आते हैं, पर्दा हटाते हैं, सामने सहाबे किराम नमाज पढ़ रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं और सहाबे किराम नमाज पढ़ रहे हैं। ये मंजर देख करके अल्लाह के नबी बहुत खुश होते हैं और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। आप जब मुस्कुराने लगते हैं तो सहाबे किराम नमाज की हालत में अपने नबी की मुस्कुराहट को महसूस कर लेते हैं। सहाबे किराम समझ जाते हैं कि अल्लाह के नबी अपने कमरे के दरवाजे पर आए हैं। सहाबे किराम ताली बजाने लगते हैं, लुकमा देने लगते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक को कि जल्दी से पीछे चले आओ, अल्लाह के नबी आ चुके हैं। लेकिन जब अल्लाह के नबी ने महसूस किया कि सहाबे किराम चाहते कि मैं इमामत कराऊं, तो आपने इशारा किया कि नमाज पूरी करो, और उसके बाद आपने पर्दा गिरा दिया। ये आखिरी नजर थी, सहाबा कहते हैं आखिरी दीदार था जो हमने अपने नबी का किया था। फजर का टाइम खत्म हुआ, चाश्त का टाइम शुरू हुआ, सूरज आसमान की तरफ बुलंद होने लगा। जैसे जैसे सूरज बुलंद हो रहा है, चाश्त का टाइम हो रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तकलीफ बढ़ रही है मेरे भाई। आपने अपनी बेटी हजरत फातिमा को बुलवाया। हजरत फातिमा ने आकर के अपने बाप को तकलीफ में देखा, फरमाया वाह करबा अबता, हाय मेरे अब्बा जान की तकलीफ। आपने फरमाया लईसा अला अबी की करबुन बादल यौम, ऐ मेरी बेटी फातिमा, आज के बाद तेरे बाप के ऊपर कोई तकलीफ आने वाली नहीं है, आज तेरे बाप की जिंदगी का आखिरी दिन है। एहसास हो गया था कि आज आखिरी दिन है। फिर आपने हजरत फातिमा के कान में कहा, ऐ फातिमा, मैं बहुत जल्द दुनिया से जाने वाला हूं, मैं छोड़ करके तुमको दुनिया से जाने वाला हूं, तेरा बाप तुझसे जुदा होने वाला है। ये सुन करके हजरत फातिमा की आंखों से आंसू आ गए।
फिर आपने उनके कान में फरमाया, ऐ फातिमा, मेरे अहले बैत में, मेरे घर वालों में सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी, तुम्हारा इंतकाल सबसे पहले होगा, और ऐ फातिमा, तुम तमाम जन्नती औरतों की सरदार बनोगी। जब हजरत फातिमा ने यह सुना, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आपने हसन और हुसैन को बुलाया, उनकी पेशानी को चूमा और लोगों से कहा कि मेरे ये नवासे हैं, इनका ख्याल करना, इनके हुकूक का ख्याल करना, इनके साथ कोई जुल्म न होने पाए। फिर आपने अपनी बीवियों को बुलवाया, तमाम बीवियां इकट्ठा हो गईं। आपने उनको वाजो नसीहत की, उनको समझाया, उनको अच्छी अच्छी बातें बताई। उसके बाद आपने ये भी फरमाया, दो चीजों की आपने वसीयत की। उस बेचैनी के आलम में जब आपकी जबान से अल्फाज भी सही तरीके से नहीं निकल लेते, आपने फरमाया, अस्सलात अस्सलात व मा मलकत ईमानुकुम, ओ लोगो, नमाज की पाबंदी करते रहना, नमाज का ख्याल करते रहना, और अपने गुलामों का, अपने नौकरों का, अपने मातहतों का ख्याल करना। नमाज की पाबंदी करना और अपने अंडर में काम करने वाले अपने नौकरों, अपने खादिमों का खास ख्याल रखना। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर मिसवाक लेकर के आए, नबी की नजर मिसवाक पर पड़ गई। आपने हजरत आयशा को इशारा किया कि मैं भी मिसवाक करना चाहता हूं। हजरत आयशा ने अपने भाई से मिसवाक ली और मिसवाक को अपने दांतों से नरम किया और वो मिसवाक अल्लाह के नबी को दे दी। अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी वफात से कुछ देर पहले मिसवाक किया। उलमा कहते हैं, अगर किसी को अंदाजा हो जाए कि मेरा इंतकाल होने वाला है, मेरी मौत होने वाली है, आखिरी टाइम में मिसवाक करना भी अल्लाह के नबी की सुन्नत है।